हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। एज यूजुअल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शंस आपकी तरफ क्या हैं। उससे पहले आपकी रीडिंग से जान लेंगे कि आपके क्या हालचाल है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर रीडिंग में कहती हूँ, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। जब भी ये रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक लगाओ, डेफिनेटली इसमें डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, चाहे वो 5% हो, 2% हो, 50% हो, जितना भी परसेंट हो, आप तक ज़रूर ये रीडिंग आई है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, या आप इस रीडिंग तक आए हो एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम, चाहे वो 2 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, या कल परसों, जब भी, ठीक है। और ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्सीज, विडोज, अपने क्रश के लिए या फिर जो एक्स के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, मैरिड वंस, सभी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है। और क्या कहना था, यस, शफलिंग के वक्त अपने पार्टनर को 3 या 7 टाइम्स विजुअलाइज ज़रूर कीजिए। शफलिंग के पार्ट को स्किप करके आगे वीडियो मत देखिए, ठीक है। शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, ठीक है। ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग में सिर्फ 2 लोग होते हैं, 2 एनर्जीज होती है, जैसे कि आप और आपके पार्टनर, ठीक है। ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, जेंडर बेस्ड नहीं है। जेंडर बेस्ड बोलने का मतलब फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन के लिए देख सकते हैं, और मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यस, यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आपकी रीडिंग में व्यूअर्स। हैंगमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, the tower, and the bottom of the deck is ace of swords। अच्छा, तो आपके पार्टनर की रीडिंग निकालते हैं। Love messages, first card of your partner's reading. Love hate,
झकास। मैरिड, फैमिली, सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। विश, बैकस्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव वॉर्म। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्विन फ्लेम्स। स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए, ट्विन फ्लेम्स वालों की भी ये रीडिंग हो सकती है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे जो सबसे पहले साइन, नंबर्स, इनिशियल्स बता दूँ आप दोनों की भी रीडिंग के। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आपकी रीडिंग में व्यूवर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाईली आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाईली आया है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो हाईली साइंस आए हैं आपकी रीडिंग में व्यूवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइंस यहाँ पे सभी हैं, ठीक है। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे बताऊँ, नंबर्स यहाँ पे मुझे दिखे हैं 14, 4, 24, 2, 33, 25, 5, 18, 1, 11, 21, 5, ठीक है। इनिशियल्स मैं आपको बताऊं तो आपके पार्टनर की आपकी रीडिंग में इनिशियल हैं A, S, T, M, Z, W, K, L, T मैंने बताया, H, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस जो मैं आपको बता दूं तो इट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो हाईली है दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस सारे ही हैं, जो हाईली है वो मैंने बताया है। और नंबर्स हैं, इनिशियल्स बताती हूँ। इनिशियल्स F है, M है, R, S, A, K, G, T, L, D, B, Z। यस यही है, हाँ ये L मैंने बताया। और नंबर्स हैं 2, 22, 6, 27, 28, 8, 12, 9, 19, 25,
30। ठीक है, अब दोनों की रीडिंग के मैंने साइंस, इनिशियल्स, नंबर्स सब बता दिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्यूवर्स, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे चीज़ें दिख रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन हाईली दिख रहा है रैदर कंपेयरिंग टू द सेपरेशन सिचुएशन। सेपरेशन है, लोगों का है, सेपरेशन भी यहाँ पे आया है, बट हाईली जो मुझे चीज़ दिखी है दैट इज़ ऑन ऑफ। ठीक है, आप अपने पार्टनर को लेके फ़िलहाल ना, आपकी जो कंडीशन मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुझे आपकी कंडीशन सही नहीं दिख रही है व्यूवर्स। आपने जैसे कि आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो यहाँ पे करंटली, अभी सिचुएशन ऐसे चल रहा है, गलत कर रहे हो। मेरा बोलने का मतलब है करंटली आपके साथ चीज़ें गलत खुद से हो रही है। लाइक आपको पता नहीं चल रहा है कि ना मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वाई द थिंग्स आर हैपनिंग रॉन्ग विथ मी। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? करंटली जो आपकी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, एक स्टक मोड पे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वाई आपके पार्टनर इससे ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। सी, ऑन ऑफ जो सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं ना, मैं हाईली देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए। आपके पार्टनर ने जो ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया है, स्टार्टिंग से ही ये ऐसे करते आए हैं। इनका ये जो स्टार्टिंग से सिनेरियो रहा है ना, ये इन्होंने स्टार्टिंग से ही इस रिलेशनशिप में आपके साथ आते ही ना, इन्होंने स्टार्टिंग से ही ऑन ऑफ सिचुएशन किया है। ये नहीं कहूँगी कि अभी जाके इन्होंने ऑल ऑफ सडन ऐसा बिहेवियर बना दिया, ऑल ऑफ सडन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी ऑन ऑफ की, नहीं। जो स्टार्टिंग से ही दिखा है, स्टार्टिंग से ही ऑन ऑफ करते हैं आपके साथ। स्टार्टिंग में अपनी चीज़ों को डिनाई किया कि हाँ छोटी मोटी ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात करते हैं, गायब हो जाते हैं, लाइक आना जाना चालू रहता है। बट नाउ यू आर लाइक, आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ना जैसे सर पे अभी आपके हावी सी हो गई है। नाउ आपको लग रहा है कि अब इस चीज़ों पे ना एक्शन उठाने की टाइम आ चुका है। अब मुझे कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है, जबकि आपने सी प्यार में आप दोनों भी हो यहाँ पे। ठीक है, दोनों की तरफ से प्योर लव था, दोनों की तरफ से ना एक इंटेंस वाला बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। था मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है सेपरेशन ऑन एंड ऑफ वाला, बट था, मैं बता रही हूँ मतलब पहले यू बोथ फील कंप्लीट विथ ईच अदर। यहाँ पे मैं दोनों भी एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते थे, हैप्पी, ठीक है, सेटिस्फाइड, हैप्पी। बट ऑल ऑफ सडन अभी सिचुएशन ऐसे लग रहा है ना व्यूअर्स की जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। पहले तो ऑन ऑफ सिचुएशन ब्लॉक करके रखा है आपको, प्लस आप इसके चलते ना आपके जैसे इंसान आएगा जाएगा यहाँ आएगी जाएगी जो भी चीज़ें हैं, उसके चलते क्या हो जाता है, एक इंसान को एक स्ट्रेस सा होता है कि वाई दिस थिंग्स आर हैपेंड। को कभी रिलेशनशिप में ऐसे होता है क्या कि इंसान ऑल ऑफ सडन आए कि अपने मूड के हिसाब से थोड़ी ना रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, बट आप यहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेके ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो व्यूवर्स। आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, मैं कहूँगी अगर काम में आपका मन नहीं लग रहा है, पहली बात तो ये यहाँ पे देख रही हूँ, काम में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, कोई वर्क से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ तो रही हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका वहाँ पे ध्यान नहीं लग रहा है। वाई? बिकॉज आपका कंप्लीट एंटायर फोकस, पूरा कंप्लीट फोकस ही आपके पार्टनर के ऊपर है। ठीक है, आप उनके बारे में ना सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हुए, इतने थॉट्स, डीपली थॉट्स जैसे जनरेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है कि पॉजिटिव हो, कि जानने के बारे में कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई तो मुझे कुछ न्यूज़ मिल जाए, कुछ पता चल जाए। जबकि इन्होंने आपको ब्लॉक सा कर रखा है, इन्होंने आपसे अपनी रियलिटी, सच्चाई तक छुपा रखी है। मैं आपके पार्टनर की रीडिंग में आकर आप बाद में बताती हूँ। आपको इंट्यूटिवली ये भी चीज़ें, आप किसी टैरो रीडर से भी कंसल्ट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप खुद टैरो रीडर हो तो ये चीज़ आप खुद से भी कर रहे हो। ठीक है, देखने की कर रहे हो, और अगर नहीं तो आप किसी से कंसल्ट करने की कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली टैरो रीडर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कंसल्ट करने की कर रहे हो कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विद मी। बट मोस्ट प्रोबेबली टैरो रीडर स्पिरिचुअल जगहों से ही कंसल्ट करने की कर रहे हो कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग विद मी लाइक दिस। मेरे पार्टनर और जिनके साथ मैं कंप्लीट फील करता हूँ, वो उनका ये बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आना जाना, इंट्यूटिवली आपको ये भी लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज़ कुछ तो हिडन थिंग्स माय पार्टनर इज़ हाइडिंग फ्रॉम मी। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। आपने जैसे कि ना एक
इस ऑन ऑफ सिचुएशन में ना खुद को ऐसे कर रखा है कि जैसे कि ये पार्टनर है तो दुनिया है, ये नहीं तो दुनिया नहीं, ठीक है। लेकिन आगे कुछ ज़िंदगी ही नहीं है, आगे कुछ लाइफ ही नहीं है, आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, जबकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बट हालात सिचुएशन ऐसे है ना, ये टावर मूवमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। ये मतलब जैसे कि आप किन किन के लिए मैं कहूँगी कि एक आपके पार्टनर के बारे में अगर आपको कहीं से पता चल चुका है, जैसे कि मैंने कहा टैरो रीडर से या कहीं से तो कंसल्ट कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। या फिर अपनी आँखों से खुद रियलिटी आपने अपने पार्टनर की देखी है, जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं, या आपके कानों तले कोई ऐसी बात इनकी पता चल गई है, तो लाइक इट्स जस्ट लाइक ब्रेकिंग, मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू। जैसे कि आपने चीज़ें सोची नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उतावले से हो रहे हो कि अभी ये बंदा या ये बंदी मुझसे कनेक्ट करे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कार्ड आया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि सामने से एक कॉल, एक मैसेज तो आ जाए, मैं सारी चीज़ें सामने बैठ के क्लियर करूं कि वाई दिस थिंग्स आर हिडन फ्रॉम मी। आपने मुझसे ये चीज़ें क्यों छुपाई, क्यों ये चीज़ें हुई, कितने सारे क्वेश्चंस का, जैसे सवालों का भंडारा है आपके अंदर, सवालों का जैसे कि पिटारा सा है कि सारी चीज़ें जैसे कि खोल के उनके सामने रख दूं कि वाई यू हैव हिडन, मतलब चीज़ें मेरे साथ इस रिलेशनशिप में क्यों छुपाई, या कहीं पे कुछ तो ऐसी बात आपको पता चली है, देयर इज़ समथिंग न्यूज़, कुछ तो शॉकिंग न्यूज़ इनके बारे में आपको पता चली है जो हिडन है, ठीक है, जो हिडन थी इनकी तरफ से। इनका पास्ट हो सकता है यहाँ पे, ये जो भी है, ठीक है, बट कुछ तो पता चला है। और कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, गुस्से में हो, ईगो में बैठे हुए हो कि अब एक तरीके से ना बाहर से ये भी दिखा रहे हो कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है ना, अब कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें अभी वर्क नहीं होंगी, अब मैं सामने से जब कॉल मैसेज टेक्स्ट आएगा मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी या क्लियर कर दूंगा, जो भी है, ठीक है। अंदर ही अंदर ओवर पॉजिटिव हो, पार्टनर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, क्या हो रहा है। ऐसे होता है ना, दिल और दिमाग के बीच में इंसान जब खेलता है समझ में नहीं आता है कि क्यों चीज़ें हो रही है, बट कनेक्टिविटी, बॉन्ड, वो अट्रैक्शन, वो पुल बहुत फील करते हो आप, ठीक है। समझा रहे हो खुद को बार बार कि मुझे आगे कदम नहीं बढ़ाना है, बट फिर भी ना चाहते हुए, ना समझते हुए, ना सोचते हुए कदम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं आपके अपनी पार्टनर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग आपकी आई है। आपके पार्टनर की रीडिंग पे चलते हैं व्यूवर्स। यस, ये पर्सन कहीं पे तो कमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैरिड का कार्ड आया है, जो हाईली चांसेस हैं मुझे ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, फैमिली, किड्स विद समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हाईली चांस जो है वो मैरिड का ही है, और कहीं पे अगर ये मैरिड नहीं है तो जस्ट एक रिलेशनशिप में है किसी के साथ, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे चीज़ें आई है इस रीडिंग में, कहीं पे तो है। अगर ये पर्सन उनके साथ लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं या नहीं चाहते हैं या किसी अपने पर्पस से उस रिलेशनशिप में, बट येस ये कहीं पे तो है, ठीक है। दिस पर्सन, आप दोनों के रीडिंग में आज थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है व्यूवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन, लव हेट वाला जो बॉन्ड क्रिएट किया, जो लव एंड हेट वाला जो ऑन ऑफ सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये फ़िलहाल के लिए दिस पर्सन इज़, पहले तो ना ये लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं। इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती होंगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, घर बार, फैमिली, इनका पैसा, इनका बिजनेस, इनका करियर, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती होंगी। यहाँ पे ये चीज़ें आई है, बट इन्होंने आपसे काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो छुपा रखी हैं। हालांकि मैं ये देख रही हूँ, ये फैमिली, मतलब फैमिली बोलूँ तो मैं हाईली तो दिखाए, यहाँ पे बच्चे हैं, शादी वादी, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट सीक्रेट्स, यहाँ पे सीक्रेट्स का कार्ड आया है। इन्होंने अपनी काफ़ी सीक्रेट्स आपसे, या तो हो सकता है इनका बिजनेस अगर कुछ और हो, उन्होंने आपको दिखाया कुछ और हो, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, अच्छा ये नहीं, मैंने क्लेरिफाई किया व्यूवर्स, थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड तो मुझे यहाँ पे दिखा है। इनके और भी जहाँ पे ये कमिटेड हैं उससे भी और दूसरे इनके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है।
कह सकते हो मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये चीज़ मैं वर्ड यूज़ करूँगी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। यस, जहाँ पे ये एट प्रेजेंट कमिटेड है उससे भी दूसरे रिलेशनशिप्स में हैं ये पार्टनर, ठीक है। और मैं कहूँगी यहाँ पे ये चीज़ भी कहूँगी, इन्होंने काफ़ी सीक्रेट्स आपसे छुपा रखे हैं, ठीक है। इट्स नॉट कि इनके लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, चीज़ें सब सही नहीं चल रही है, बट येस दिस पर्सन, मैं कहूँगी कि बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखे हैं। इनका बैकग्राउंड भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने अपना बैकग्राउंड तक आपसे छुपाया हो। कहते हैं ना कि अगर बैकग्राउंड इतना सही ना हो या जैसे भी ना हो, इनको दिखाना उस लेवल पे है तो उन्होंने आपको उस लेवल पे दिखाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और ये भी आया है क्लैरिफाई करने के बाद कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये पर्सन है, ठीक है। ये इनका तभी ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये जब इनका मन करता है ये आपकी तरफ आते हैं, जब इनका मन नहीं करता है तो बस ठीक है, ऐसे लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पर्सन, इन्होंने जैसे कि एक मास्क सा पहना हुआ है, इन्होंने बिल्कुल आपको, ये जकाज वाला आया है, आपको ये दिखाते हैं कि आपके बिना ये पर्सन बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आपके बिना। बट यहाँ पे द रियलिटी इज़ ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये जहाँ पे कमिटेड है वहाँ पे ये होकर भी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेलिटी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें निभा रहे हैं। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इनका रीज़न हो व्यूअर्स आप, ठीक है। जैसे कि आप इनको नहीं बुला पा रहे हो, ये भी आपको नहीं बुला पा रहे हैं, और ना बुलाने के लिए जैसे आप अभी, मैं कहूँगी व्यूअर्स, आप किसी और सिचुएशन को स्विच नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन आपके दिल दिमाग में बैठे हैं, बट ये तो स्विच कर रहे हैं, ये दूसरे रिलेशनशिप्स को स्विच कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके दिल दिमाग से चले जाओ, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं कि किसी एक पर्सन को अपने पास ज़्यादा बिठाकर रखना इनके लिए, जैसे क्यों ये पर्सन, जिस पर्सन ने ये आप पे स्टक है, इनके लिए ये क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी कि यस, इमोशनली कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं है। इमोशनली ये तो जहाँ पे है वहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनली ना ये जहाँ पे भी है ना वहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं है, ना तो कहीं पे इन्वेस्टेड है, ना ही तो ये जहाँ पे स्विच कर रहे हैं वहाँ पे भी इमोशनली इन्वेस्ट करने की नहीं। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं आपको भूलने के लिए, इनको लग रहा है कि ये रास्ते से शायद आप इनके दिल दिमाग से चले जाओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट इनको वो बॉन्ड, वो पुल, वो अट्रैक्शन आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए रीडिंग हो सकती है, ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए, इनको ये बॉन्ड आपकी तरफ पुल हो रहा है, खींच रहा है, जैसे कि कुछ तो है, हम दोनों के दरमियाँ कुछ तो है, बीच में कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है, देखिए व्यूअर्स, आप दोनों में से ट्विन फ्लेम्स ना भी हो तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट और अगर ट्विन फ्लेम्स हो तो भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। स्पिरिचुअल, ये पर्सन इनका ना, जैसे कि अभी अगर ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर ये आप ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, इनका ईगो डेथ हो चुका है। ये चीज़ें अगर डिवाइन फेमिनाइन आप देख रही हैं तो आपको भी इनकी ये सारी चीज़ों का इफेक्ट हुआ होगा। इनका जब ईगो डेथ होता है, जब डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो डेथ होता है ना, वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन पे भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। मैस्कुलिन पे जो असर होता है फेमिनाइन पे भी वो इफेक्ट होता ही है, ठीक है। डाउनवर्ड स्पायरल, ठीक है। यस, इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनके चक्रास वक्रास पे, अगर डिवाइन फेमिनाइन देख रही है। बट अगर बाकी नॉर्मल वालों के लिए कहूँ तो यस, इनका ना फ़िलहाल सिचुएशन ऐसे चल रहा है व्यूवर्स कि इनको एक रियलाइजेशन हो रही है ऑल ऑफ सडन कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है। क्यों? क्योंकि इनकी कहीं बन नहीं रही है। सबसे बड़ी बात तो ये जहाँ पे भी बनाने की कर रहे हैं ना, वहाँ से इनको डिनाई होते हुए मिल रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी रिलेशनशिप्स में कनेक्ट हो रहे हैं, बट इनको वहाँ से एक डिनाई मूड आ रहा है। डिनाई मतलब रिजेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे रिजेक्ट, ठीक है।
ये चीज़ ना इनके ईगो को मार रही है, ठीक है। ईगो डेथ होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ये चीज़ इनके ईगो को मार रही है। इनको लगता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं जिस चीज़ों पे उंगली रखूँगा या रखूँगी तो मुझे वो चीज़ें मिलते हुए नज़र आ रही है, बट नहीं, यहाँ पे इनका ईगो मर रहा है, ठीक है। इनके ईगो की डेथ हो रही है। डिवाइन की तरफ से इनका कुछ हो रहा होगा, वो लाठी पड़ती है ना, वैसी वाली कुछ लाठी पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, पेन, इन्होंने जो आपको पेन, जो तकलीफ दी है ना व्यूवर्स, जो आपके साथ बिट्रेल किया है, ठीक है, माइंड गेम्स खेले हैं जो आपके साथ इन्होंने, भले ही चीज़ें आपसे छुपाई है। यहाँ पे मैंने कहा ना सीक्रेट्स का कार्ड है, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं छुपाई है, माइंड गेम्स तक खेले होंगे आपको, जैसे इमोशनली, जैसे यहाँ पे इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग, उनके साथ ना लाइक एक माइंड गेम्स की तरह ही चीज़ें होती है, ठीक है। इमोशनल है तो जल्दी बोतल में उतर जाएगी या उतर जाएगा, लाइक दैट समथिंग, बट ये चीज़ें भी इन्होंने की है, तो वो सारी चीज़ें ना इनको वो फेस हो रहा है इनके साथ। इनको जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहा है ना, तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इनका ईगो मर रहा है और इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है, धीरे धीरे, ठीक है, मैं कहूँगी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये अभी नहीं व्यूवर्स, अभी करंटली तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनकी ईगो डेथ हुई है। इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, किस हालात, आपके कैसे हालात बना दिए इन्होंने, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। एक गिल्ट की एनर्जी में है, शर्मिंदगी की एनर्जी में है आपके पार्टनर। बट आगे जो मैं चीज़ें देख रही हूँ ना, आगे जैसे कि इनका, जैसे कि आप एक विश फुलफिलमेंट रहेंगी, यहाँ रहोगे, जो भी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है, ये आपको पाना चाहेंगे, हर उस हद को पार कर देंगे आपको पाने के लिए, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको पाने के लिए व्यूवर्स, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कंप्लीट। इनको ना आपसे ही कंप्लीटनेस हो फील होगी, ठीक है। और अगर ट्विन फ्लेम्स हो तो यस, आपके डिवाइन मैस्कुलिन तो डेफिनेटली, अगर डिवाइन फेमिनाइन देख रही हैं, आपसे बिना वो इनकम्प्लीट ही है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। ये ना आपके मैसेजेस भी व्यूअर्स, आपसे रिलेटेड जो आप दोनों ने मैसेजेस, कॉल, वीडियोस, जो भी चीज़ें एक्सचेंज हुई है ना, ये उनको रीड कर रहे हैं, बार बार उनको रीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये आपसे कनेक्टेड नहीं है। इनको जो गिल्ट रियलाइजेशन हो रही है फ़िलहाल के लिए, तो मैं कहूँगी, ऐसे नहीं कहूँगी आपसे, ये प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, आपके साथ कनेक्ट करने की। नहीं, फ़िलहाल इनका जो सिचुएशन चल रहा है ना, अपने आप में शर्मिंदगी है, इनको बहुत गिल्ट जोन में चल रहे हैं। अभी इनको वो सारी चीज़ें, जैसे कि रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें की है, किस किस हद तक इन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो आगे जो चीज़ें इनके साथ होगी, धीरे धीरे ये प्रिपेयर होंगे, और प्रिपेयर होने के बाद जैसे कि आपको पाना इनके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा, सबसे बड़ा टास्क इस दुनिया में शायद ही कोई काम होगा आपको पाने के अलावा व्यूवर्स। ये आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर लेंगी, वो धीरे धीरे आगे होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट करंट ना हो, अभी एक तरीके से अभी यहाँ पे अवेकनिंग हुई, यहाँ पे अभी रियलाइजेशन हुआ और अभी ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ें होती है, ठीक है, ऐसे होता है। और ये मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं, डीपली मिस कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड वो सारी चीज़ों को रिक्रिएट करना बहुत डीपली मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। यस, दिखाएंगे नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, तो एकदम से मैं कहूँगी इनकी तरफ से वो चुप्पी होगी, दिखाएंगे नहीं, एकदम खामोश, सन्नाटा, वैसा सन्नाटा वाला हो जाता है ना। अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो कम्प्लीटली वो चीज़ें वहाँ से एकदम अदृश्य हो गए हैं, एकदम से गायब, यहाँ पे मैं कहूँगी, ठीक है। अगर आपके पार्टनर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत बड़ा गिल्ट हुआ है, ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो रही है। और अगर ट्विन फ्लेम्स में है तो आपके मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एकदम अदृश्य से जैसे हो गए हैं कि क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनका ईगो डेथ हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, धीरे धीरे इनके चक्रास एक्टिवेट होंगे, ये पास्ट में जाएंगे। ट्विन फ्लेम्स के लिए बोल रही हूँ, बाकी नॉर्मल वालों के लिए तो येस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। बहुत डीप रियलाइजेशन है, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे अभी का अभी कनेक्ट करेंगे, नहीं, है वो वर्किंग प्रोसेस, काम प्रोसेस पे है, यहाँ पे मैं कहूँगी।
हाँ, दिखा आपको ऐसे रहे होंगे कि बहुत हैप्पी हैं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, सब झूठ है, झूठी सिनेरियो है। ये पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कमिटेड है वहाँ पे तो है ही नहीं। अगर वहाँ पे खुश होते तो ये कहीं और भी क्यों कहीं स्विच करते, बट वहाँ से इनको डिनाई मिला है, हर कहीं से इनको जैसे एक रिजेक्शन सा फेस हो रहा है। और इनका जैसे कि वो एक ताव था ना, एक घमंड था अपने आप को लेके, वो टूट के बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्लैरिफाई करने के बावजूद भी इनके सीक्रेट्स को दिस पर्सन इज ब्रोकन, बाप रे, कम्प्लीटली ब्रोकन व्यूअर्स। ओके, एंजल गाइडेंस में आपके निकालती हूँ। सो व्यूअर्स, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, यस। और आपकी कोई ऐसी चीज़ है या आपने कोई विश मांगी है या समथिंग लाइक दैट, और यू वांट एनी क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, तो उसका आंसर यस है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है व्यूवर्स। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। आप अपनी जगह पे एकदम सही हो तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। आप थोड़ी ना अपनी जगह पे गलत हो। वेट, डिवाइन का मैसेज है, जैसे कि मैंने कहा, चीज़ें वर्क ऑन द प्रोसेस है, मतलब चीज़ें अपने काम पे लग रही हैं, बस इनको वो कम्प्लीटली रियलाइजेशन होने के बाद ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको आराम करना है, पेशेंटली वेट करना है। आराम करना मतलब पेशेंटली वेट करना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। अपनी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चीज़ें ख़राब मत कीजिए अपने हाथों से। यस, मैसेजेस। Every love story is beautiful, but ours is my favorite. Firstly, I love you so much. Secondly, no matter what happens between us, just don't forget the first thing. अब वो आप लोग देखिए, वो first thing क्या है आप दोनों के बीच। I have not be perfect. I'm sorry. I may not be perfect, but I will love you with all my heart. टेंशन मत लीजिए, परफेक्ट भी बन जाएंगे। कंप्लीट परफेक्ट नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई कंप्लीट परफेक्ट होता नहीं है। एवरी टाइम आई लुक एट द कीबोर्ड, आई सी दैट यू एंड आई आर ऑलवेज टुगेदर। यू एंड आई, वन लव, वन हार्ट, वन डेस्टिनी। You are the proof that God answers prayers. ये कार्ड खुद गिरा। I'm addicted to the way I feel when I'm thinking about you. Yes, I told you this person is thinking about you. To be honest, I feel happy when you share every small thing with me. Obviously, कोई भी खुश होगा ही होगा। जाने क्यों दिल चाहता है, तू है तो I'll be all right, I'll be all right. I promise I'll never leave you. ठीक है व्यूअर्स, निकालती जाऊंगी मैसेज। सो ये रही आपकी आज की रीडिंग, आपकी और आपके पार्टनर की। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। गाइडेंस भी आ गई, डिवाइन की गाइडेंस भी, और ब्यूटीफुल गाइडेंस भी आई है, ब्यूटीफुल मैसेजेस भी आए हैं। ठीक है, और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके माई व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।